जोहार। आज हम लोग धूमकुड़िया रेडियो लाइव शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ विशेष आर्टिकल्स और किताबों इत्यादि को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने आज जो आर्टिकल चुना है वो झारखंड दर्शन पत्रिका जो जनवरी 1989 में छपी थी उसके तीसरे अंक से है और इस लेख का नाम है झारखंडी गांवों के नामों में छुपी है झारखंड की अनमोल प्रकृति और संस्कृति। इसकी लेखिका है श्रीमती बीना पानी महतो। तो आज हम इसी लेख को आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाएंगे। गांव के नाम के बारे में आप जानते ही हैं कि नाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी पर इस लेख में चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ ही आगे गांव के उपनाम भी होते हैं, उपशब्द जो जुड़े होते हैं, जैसे गोड़ा, बनी, डी इत्यादि। इस लेख को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें एक प्रथम आप जो गांव के नाम जो हैं वो सीधे आपको सूचित करते हैं और दूसरे उपशब्दों का महत्व। तो हम आज उपशब्दों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेख को। अक्सर गांव शहरों का नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनमें पहला शब्द पूर्णवर्णित विभिन्न आधारों पर खास गांव को चिन्हित करने वाला नामकरण या विशेषण होता है। दूसरा शब्द ग्राम या शहर के अस्तित्व को सूचित करता है। इस शब्द का अर्थ या तो गांव या शहर होता है, जैसे गांव, हातू, पल्ली, साई, बासा, नगर, पूर, शहर, पट्टन आदि, या उस गांव या शहर के स्थान की स्थलाकृति, भौगोलिक एवं अर्थनैतिक सांस्कृतिक विशेषताओं को चिन्हित करने वाला शब्द होता है, जैसे बनी, डी, गोड़ा, टाड़, बुरु, झर, हाट आदि। हम गांव के नामकरण में इन दूसरे उपशब्दों के महत्व को स्पष्ट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। अधिकांश व्यवहृत वे उपशब्द हैं बनी, डी, गोड़ा। ये झारखंड में प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश उपशब्द हैं। बेड़ा, टाड़, डुंगरी, झर, सोल, डांग, हातू, कुदर, झाड़, कच्चा, पहाड़, बुरु, घुटू, खाम आदि। पहला उपशब्द डी। डी उस जमीन को कहा जाता है जिसके ऊपर गृह निर्माण किया गया हो या किया जाने वाला हो। कई गांवों के नाम इस तरह के मिलते हैं, जैसे नीमडी, तुरामडी, नीलडी, कोताडी, उलीडी, बारीडी, खूंटाडी, घागडी इत्यादि। बनी। बनी का अर्थ है वन। उदाहरण स्वरूप साल जंगल या वन के निकट बसाए गए गांव को अक्सर साल या वन कहा जाता है। उड़ीसा के जामबनी, असनबनी, हलदबनी, कांटावनी, बांसबनी, आसनबनी, बंगाल के सालबनी, महुलबनी, सिरसीबनी, जामबनी, बाताबनी, कुर्चीबनी, पियालबनी, हलुदबनी, प्लासबनी, ये सिंहभूम के गांवों के नाम हैं। ये आसानी से झारखंड में देखने को मिल जाते हैं। बनी मतलब वैसे गांव जो जंगल या वन के निकट बसाए गए हैं। आगे एक शब्द आता है जो साधारणतया गांव के उपशब्द के रूप में प्रयोग होता है, गोड़ा। डुंगरी के ठीक निचले हिस्से में स्थित ढलान भूमि को गोड़ा कहा जाता है। ये फसल के अनुपयुक्त शुष्क भूमि होती है। इसमें प्राय बाबोई अर्थात रस्सी बनाने में लगने वाले विशेष प्रकार का घास, चीरू अर्थात झाड़ू बनाने वाले घास, बांस, कुसुम आदि पेड़ होते हैं। गाय बैल भी चरते हैं। कहीं कहीं बरसात के मौसम में उड़द, कुर्थी, तिल, कोदो, रहड़ आदि बोया जाता है। इस उपशब्द का प्रयोग बहुधा मिल जाएंगे, जैसे बंगाल के कुसुम गोड़ा, चारा गोड़ा, धंग गोड़ा, उड़ीसा में चिरू गोड़ा, बूट गोड़ा, झोला गोड़ा, बिहार के मतलब झारखंड के काशी गोड़ा, भेला गोड़ा, जिलिंग गोड़ा, राहड़ गोड़ा, सिद्ध गोड़ा, जादू गोड़ा, बहड़ा गोड़ा, बांस गोड़ा, पत्थल गोड़ा, अरगोड़ा, जोना गोड़ा इत्यादि।
एक और इसके आगे और उपशब्द हैं बाइद, कनाली, बहाल। बाइद, कनाली, बहाल ये सभी शब्द खेतों से संबंधित है। बाइद निम्न कोटि का खेत है और धनबाद को भी वह माना जाता है कि पहले धनबाइद कहा जाता था। गोड़ा के निचले हिस्से में मेड़ देकर बाइद खेत तैयार किया जाता है। बरसाती पानी गोड़ा होते हुए बाइद जमीन में आता है एवं इसी के सहारे इस खेत में छोटे किस्म के धान जैसे कि साठी धान, झुलुर धान, आसलेवा, भजना धान आदि बोया जाता है, जो 2.5 या 3 महीने में तैयार होते हैं। अश्विन मास तक इसकी कटाई की जाती, इसे बाइद धान भी कहते हैं। ढलान के क्रम में बाइद के नीचे वाले खेतों को कनाली खेत कहा जाता है। बाइद के बारे में ही है कि इसमें पार बाइद, सिक्की बाइद, चमड़ी बाइद, खड़का बाइद, इस तरह के कई गांवों के नाम मिल जाते हैं। आगे कनाली खेत कहा जाता है। ये बाइद से बेहतर जमीन होता है, इसमें अच्छी फसल होती है। इसमें भी अच्छी फसल के लिए 3-4 बार वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा का पानी काफ़ी दिनों तक खेत में रहता है। इनके गांवों के नामों में इस तरह के उपशब्द आपको मिलेंगे जैसे कलम काठी, आसनलेवा आदि कनाली धान होते हैं। मयूरभंज के शिमुल कनाली, मेदिनीपुर जिले के हलूद कनाली गांव नाम इसके आधार है। कुछ और उपशब्द हैं बहाल और बेड़ा। बहाल खेत यहाँ के सबसे उन्नत किस्म के खेत को कहा जाता है। ये कनाली के नीचे समतल जमीन होती है। वर्षा का पानी गोड़ा, बाइद, कनाली होते हुए यहाँ आता है। इस खेत में पानी की कमी नहीं रहती है। ये साधारणतया समतल जमीन होता है। सुंदरगढ़ जिले का कांस बहाल, सिंहभूम जिले का किया बहाल, पुरुलिया जिले के काड़ा बहाल, धनबाद जिले का शिमला बहाल आदि गांवों के नामों में बहाल शब्द का प्रयोग किया गया है। महुल बेड़ा, जोजो बेड़ा, कालिका बेड़ा सिंहभूम में, रेलिया बेड़ा, बड़की बेड़ा, कनायर बेड़ा गिरिडीह में, उड़ीसा के झार बेड़ा, दुबला बेड़ा, कदम बेड़ा, घाघर बेड़ा इत्यादि कई गांवों में बेड़ा उपशब्द का प्रयोग किया गया देखा जा सकता है। टाड़, टाड़ अर्थात फैले हुए शुष्क मैदान को टाड़ कहा जाता है। सामान्यतः पशु यहाँ घास चरते हैं। टाड़ में साप्ताहिक हाट भी होते हैं। खेल कूद, मेला, पर्व त्यौहार आदि का भी आयोजन किया जाता है। टाड़ शब्द से बनने वाले कई गांव मिलेंगे। छाता टाड़, कुसमा टाड़, महुआ टाड़, पीर टाड़, मुनई टाड़, रंगा टाड़, साल टाड़, घाटा टाड़, कदम टाड़, पारल टाड़ी इत्यादि कई गांवों के नाम टाड़ उपशब्द के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। कुदर, नदी की बालूसैया पर या किनारे सब्जी उगाने के लिए तैयार की गई जगह को कुदर कहा जाता है। इसके चलते लोग कुदर के आसपास बस जाते हैं। इसी तरह कुदर शब्द ने इन गांवों के नामों में अपना स्थान पा लिया है, जैसे भलिया कुदर, रानी कुदर, बाघा कुदर सिंहभूम के जिले के गांवों के नाम, उड़ीसा के पाण कुदर, बघुआ कुदर, झुमका कुदर, ओल कुदर, चकल कुदर, बंगाल में बैगुन कुदर, ये आदि इस तथ्य को इंगित करते हैं। झर, झर उपशब्द से बने गांव। झर अर्थात झरना। झर के पानी कभी सूखते नहीं। झरनों पर निर्भरशील झारखंड के ग्रामीणों ने आभार प्रकट करते हुए गांव के नाम में झर शब्द को जोड़ा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उड़ीसा के झामझर, केंदुझर, आधार झर, बंगाल में किताझर, बूढ़ी झर, खाकड़ा झर, खाड़ झर आदि गांव इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। पानी अर्थात मुंडारी में कहते हैं दा। हो मुंडारी और संथाली भाषा में पानी को दा कहा जाता है। पानी और दा के नाम पर कई गांवों के नाम मिलते हैं। जाहिर है कि पानी की सुविधा के चलते बसाए गए गांवों में इस नाम का प्रयोग किया गया है। पूर्णा पानी, पूर्णा पानी ये मेदिनीपुर, मयूरभंज, पुरुलिया के गांव के नाम है। झिक पानी, पूर्णा पानी सिंहभूम में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। झालदा, चैड़दा, बांगुड़दा, मुनियादा, केसरदा, सिलदा, बाबुईदा ये बंगाल में है। पटमदा, सरजोमदा, नारदा, पनियादा, चिपीदा ये सिंहभूम के गांवों के नाम हैं।
महुदा धनबाद के, उड़ीसा के बहलदा, हल्दा, मर्दा, राहदा, जोजोदा आदि ये नाम दा शब्द के प्रयोग देखे जा सकते हैं। गो हातू। गो का अर्थ गांव होता है। संथाली हो तथा मुंडारी में हातू का अर्थ गांव होता है। गा शब्द को झारगा, नुआगा, बड़गा, सानगा, सिमगा, देवगा, घटगा इत्यादि में देखे जा सकते हैं। हातू शब्द कोचा हातू, उली हातू, ईचा हातू, सरजम हातू, बाई हातू इन सब में सुना जा सकता है। बुरु अर्थात पहाड़। हो मुंडारी संथाली में पहाड़ को बुरु कहा जाता है। ताला बुरु, घार बुरु, कीरी बुरु, मुहल बुरु, वहार बुरु आदि कई गांवों के नाम आपको बुरु शब्द के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार बेल पहाड़, बादाम पहाड़, बेल पहाड़ी, झाटी पहाड़ी, बांस पहाड़ी, लोटा पहाड़, भिलाई पहाड़, गोल पहाड़ इत्यादि कई गांवों के नाम पहाड़ शब्द के साथ भी आते हैं। विभिन्न भाषाओं में पाए जाने वाले गांवों के नामों के बारे में जानकारी काफ़ी गहरी है। गहराई से देखा जाए तो उनमें अर्थगत साम्य नजर आता है। हो भाषा का उली हातू संथाली में उलीडी, कुड़माली में आमडी अर्थात आम समर्थ विशिष्ट है। उसी प्रकार जोजोडी और तेतलुडी, इसमें जोजो और तेतलु दोनों का अर्थ इमली होता है, कोई भेद नहीं। हो भाषा में टेंगरा और कुड़माली में डुंगरी अर्थात पथरीला टीला ये समान है। वीर बांस एवं बांसबनी अर्थात वीर अर्थात वन में अर्थगत समानता दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह कि किसी भी भाषा में गांव के नाम क्यों ना हो, इनमें झारखंड की प्रकृति और संस्कृति की झलक अवश्य मिलती है। अतः नामों के अर्थ में समानताएं देखने को मिलेंगी, यह स्वाभाविक है। इस विश्लेषण से यह तथ्य हमारे सामने आया कि ऐसे कई गांवों के नाम लिए जा सकते हैं जिनके उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अर्थ दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद।